इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो आपका बैंक स्टेटमेंट का होता है। बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका 100% जो ग्रांटेड वीजा लगता है और बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा जो रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारी बैंक स्टेटमेंट की अपडेट क्यूरीज जो है वो शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन सी ऐसी टिप्स आने वाली हैं और आपके साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगा जिसके बेस पे आपका 100% ग्रांटेड वीजा लगेगा, क्योंकि इटली के चेकलिस्ट के अंदर जस्ट बैंक स्टेटमेंट को देखा जाता है, बाकी चेकलिस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो इस एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, टोटल अमाउंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है, बेस्ट मंथ कौन से होते हैं मेंटेन करने के लिए, आपने कितनी जो अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन करनी है, लार्ज की या स्मॉल की, उसके अलावा आपको स्पॉन्सर कौन से कर सकते हैं, आप कौन कौन से प्रूफ लगा सकते हैं अगर आप सैलरी पर्सन है, एग्रीकल्चर पर्सन है, उसके अलावा अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, अगर आपने रेंट पे घर दिया हुआ है, उसके अलावा अगर आपने सेल डीड या कुछ चीज सेल कर रहे हैं तो आप कौन कौन से प्रूफ लगा सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैकेज के साथ होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट खुद से बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ मिलने वाली है। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू स्टडी वीडियो चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 2026 में बहुत स्टूडेंट्स ने इटली को टारगेट तो किया है, बहुत स्टूडेंट्स के पास ऑफर लेटर भी आ गए हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट जो मोस्ट कंफ्यूज हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से कंफ्यूज हैं। उनका कंफ्यूज होना बनता भी है, क्योंकि इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर जो इन्वेस्टर पॉइंट देखता है वो आपका जस्ट बैंक स्टेटमेंट का देखता है। हमेशा से इटली के अंदर एक रूल फॉलोअप होता है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने का। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको मेंटेन नहीं करते, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स के पास जो है मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है, उनके पास टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज का ऑफर लेटर भी होता है, लेकिन एट द एंड उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है बैंक स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि उनको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया नहीं होता, वो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी इन चीजों को फॉलो अप करते हैं तो आपका 100% ग्रांटेड वीजा जो वो लग सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो वो होती क्या है। देखिए, किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है। अब आप किसी भी कंट्री में, लाइक आप पाकिस्तान से इटली जा रहे हो, आपने वहां पे रहना है, इटालियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे ऊपर बोझ ना बनो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाओ। ये जरूरी क्यों होती है? ये इस वजह से जरूरी होती है, आपकी जो कॉस्ट आती है, आप 2 ईयर्स स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो 2 ईयर्स का आपने अपना बैंक बैलेंस शो करना होता है कि आप 2 ईयर्स रह सकते हैं, आप पुअर नहीं है, आप उनकी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर कोई बोझ नहीं बनने वाले। इस वजह से आपको बैंक स्टेटमेंट जो शो करवानी होती है कि आपकी कॉस्ट होती है। अगर हम बात करें 2025 के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, देखिए अभी तक तो क्यों न्यूज चेकलिस्ट जो वो अपडेट नहीं हुई। अब अगर अपडेट होती मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अमाउंट यही रहने वाली है। मेन जो चेकलिस्ट के अंदर आपको अमाउंट शो होगी वो 25 लाख की, 26 लाख की नजर आएगी, लेकिन आपने कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट शो नहीं करवानी। आपने 30 या 35 लाख तक लाजमी मेंशन करवानी है। आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा शो करवानी है। उसके बाद हम स्पॉन्सर्स की बात करें, आपको स्पॉन्सर्स 2025 के अकॉर्डिंग आपके मदर, आपके फादर या आप सेल्फ हो सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता, आपका चाचा, मामा, ताया, इनको आपने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करना, आपका वीजा रिजेक्ट होगा 100%। अब कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट जो है अपने मामू को या चाचू को शो तो करवाते हैं, उनमें से वो स्टूडेंट शो करवाते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई होती है। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, अगर किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की डेथ हुई है तो वो स्पॉन्सर्स किसको कर सकता है। अब अपने स्पॉन्सर्स को समझना है कि स्पॉन्सर जो है वो बेस्ट कौन सा है। देखिए, आपका फादर जो है आपके लिए बेस्ट स्पॉन्सर है, आपकी मदर सबसे जो बेस्ट है ऑप्शन है कि आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर बने, ताकि इटालियन गवर्नमेंट को पता हो कि आपके पास इतना बजट है, जब आप इटली में जाओगे आप इतनी जो कॉस्ट है वो बियर कर सकोगे, आपके पास इतने एक्सपेंस होंगे। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिबलिंग्स क्या स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो आपको 2024 में तो कर सकते थे, लेकिन 2025 की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आने वाली जो लिस्ट है 2026 में, उसके अंदर भी आपको बिल्कुल वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो अपने ब्रदर या सिस्टर को बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करना। अब आपने अपना अकाउंट कब ओपन करवाना है? देखिए, जब आपको लगे आपने इटली को अब लाजमी टारगेट करना है, अभी तक आपको ऑफर लेटर रिसीव हो भी गया है, आप अपना अकाउंट जो है वो 3 से 6 मंथ ओल्ड रखो। आपको चाहिए जब आप इटली का प्रोसेस कर रहे हो तो आप अपना अकाउंट तभी ओपन कर लो, ताकि वो शो हो सके आपका अकाउंट ओल्ड है। अगर अभी तक आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो अभी आपके पास ये अप्रैल और मई जो बेस्ट टाइम होता है अकाउंट को ओपन करने का।
आप जून जुलाई में अपनी वीज़ा फाइल को कर सकते हो, क्योंकि तब भी 3 से 6 मंथ ओल्ड हो ही जाएंगे, या 6 मंथ ना भी हुए 3 मंथ तो एटलीस्ट हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है एम्बेसी के चेकलिस्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें आपने इसको मेंटेन कब से स्टार्ट करना है, देखिए सिंपल सी बात है, ये मंथ होते हैं जो कि बेस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट में हेल्प करते हैं। अगर आप 1 मंथ पहले अपना अकाउंट ओपन करवाते हो और उसको रनिंग में लेके आते हो, देन भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर ये समझेगा कि इसका न्यू अकाउंट है, इसने किसी से पैसे लिए हैं या फेक जो है वो ट्रांजैक्शंस किए हैं, इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम लार्ज ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन करवा सकते हो लार्ज, आपने 3 लाख तक करवा सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप उसका प्रूफ लगाओ। अगर आपने 2 लाख की करवाई आप उसका प्रूफ लगाओ। जो सबसे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन आपने करनी है वो 3 तक करनी, 3 से ज़्यादा आपने नहीं करनी। अगर आपको करनी पड़ भी जाती है 5 लाख तक, तो आप उसके प्रॉपर प्रूफ लगाओ कि आपके पास जो है 5 लाख कहाँ से आया है। आपने उसको एक-एक चीज़ से जस्टिफाई करना है। आपने इन्वेस्टर्स को अपनी बातों से नहीं बताना, आपने एफिडेविट्स अपने डॉक्यूमेंट से उनको जस्टिफाई करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आप लगा सकते हो, एफिडेविट के थ्रू आप अपना शो करवा सकते हो कि आपके पास आपने ये चीज़ सेल की है, इस वजह से आपके पास ये 5 लाख आया है। अगर आपने कोई चीज़ सेल कर भी दी है तो आपने उसका प्रॉपर प्रूफ लगाना है। आपने जिसको सेल की है उसका प्रॉपर प्रूफ लगाना है। फॉर एग्जांपल आप किसी को गोल्ड सेल कर रहे हो, अब जिस पर्सन को आप गोल्ड सेल कर रहे हो उसका आईडी कार्ड लगाओ, उसके लेटर हेड शॉप्स के लगाओ, उसके जितने भी विजिटिंग कार्ड्स हैं, जितने भी उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करो, ताकि इन्वेस्टर्स को यकीन हो वाकई आपने गोल्ड को सेल किया है, क्योंकि इटली के अंदर छोटी से छोटी बात का भी प्रूफ लगाना जरूरी होता है। अब हम स्मॉल ट्रांजैक्शन की बात करें, आपने 50,000 तक या 40,000 तक जो अपनी ट्रांजैक्शन रखनी है। मेन अगर हम बात करें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो मेंटेन कर सकते हो, देखिए आपकी जो वीज़ा फाइल है, आपको अपॉइंटमेंट मिली है जुलाई की, आपने इसको मेंटेन कैसे करना है। आपने अभी चले अपना अकाउंट ओपन करवा ली अप्रैल के मंथ में, आपका अकाउंट ओपन हो गया, अब आपने उसको स्लो स्लो करके लेके जाना है। यहाँ पे आपने एक बात यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे कोई होल्डिंग की अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक अगर आपने एक दफ़ा अपना 5 लाख डिपॉजिट कर दिया है, तो आप उसको निकाल भी सकते हो। यूके की तरह आपने उसको होल्ड नहीं कर लेना। अब आपने यहाँ पे इनका प्रूफ देना है, जब आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपने उसका प्रूफ देना है। अगर आउट ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है। आपने ये नहीं करना कि 25 लाख सडन आपका डिपॉजिट हो गए एकदम से, उससे आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर आपने करना ही है तो 5 लाख, 10 लाख, उसके अलावा 15 लाख तक लेके जाओ, फिर उसको 16 लाख तक लेके जाओ, मतलब स्लो स्लो करके ये पूरा प्रोसेस करो, ताकि 25 लाख तक आपका क्लोजिंग बैलेंस हो। आपने जब अपनी वीज़ा फाइल कर रहे होना है, आपने जब प्रिंट लेना है, तो आपके जो क्लोजिंग बैलेंस आपका शो होगा वो 30 लाख तक होना चाहिए। देन आप अपने पैसे फिर बाद में निकालते रहो या अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल एम्प्टी कर दो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता तब तक आप अपने अकाउंट में बिल्कुल पैसे सेफ रखो, उसको बिल्कुल भी जो है ना आगे पीछे ना करो। अगर हम इटली वीज़ा चेकलिस्ट में बात करें, तो जो स्टूडेंट्स इटली वीज़ा चेकलिस्ट को में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके पास 25 लाख की अमाउंट अवेलेबल नहीं होती या 30 लाख की अवेलेबल नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो या तो इन्वेस्टर से बाय करते हैं, या बैंक से लेते हैं, या कोई भी अपने चाचू या मामू से ले लेते हैं और उसको शो अदर तरीके से करवाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास रियल भी होती है, लेकिन मोस्टली के पास रियल नहीं होती। अब अगर आपने आपका बिजनेस है, आपके फादर का छोटा सा बिजनेस है, तो आपने इसको किस तरह जस्टिफाई करना है अपने एफबीआर के अंदर भी और एम्बेसी के अंदर भी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसा बिजनेस का प्रूफ लगा रहे हो, आपके पास 25 लाख आ गया, आपने बिजनेस शो करवाया है, आपने सिंपल क्या करना है, अपने बिजनेस के पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लेटर हेड्स, आपका स्टैम्प्स, आपके जितने भी प्रूफ्स है सैलरी, जितने भी आपने एम्प्लॉयज़ रखे उनकी सैलरीज के प्रूफ्स लगाओ, और साथ में इसको एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाओ। अब आपने इसको ये नहीं कहना कि एफबीआर से हम रजिस्टर्ड करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ेगा। देखें, आप किसी लॉयर के थ्रू करवाओगे तो आपको टैक्स कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप एज अ सैलरी पर्सन हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, देन आपने 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगानी है, उस कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स, उसके लेटर हेड्स, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, आपका ज्वाइनिंग लेटर, और उसके अलावा आपका कोई और भी अदर कोई प्रूफ है, आप साथ वो लगाओ कि आपको सैलरी आ रही इस कंपनी की। इवन कि अगर कंपनी के कोई ऑनलाइन पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, फेसबुक के, यूट्यूब के, आप वो भी साथ लगाओ कि आप वाकई इस कंपनी में काम कर रहे हो। देन नेक्स्ट अगर हम प्रूफ की बात करें, अगर आपने एग्रीकल्चर अपनी शो करवानी है, आपके पास एग्रीकल्चर है या लैंड है या कोई क्रॉप्स वगैरह जो कि आपने सेल करते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप उसको रजिस्टर्ड करवाओ। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप अपना बताओ कि हमने ये लैंड हमारे पास है, या वीट आपके पास है, गंदम है या चावल है, आपने उसको सेल किया है। आपने जिसको आप सेल किया है उसके आप प्रूफ लगाओ, उस पर्सन की आईडी कार्ड की कॉपीज लगाओ,
उसका अगर कोई बिजनेस का कोई ऑनलाइन कोई प्रूफ पड़ा हुआ है या उसका कोई पेजेस बने हुए हैं, आप साथ में पेजेस लगाओ कि आपने वाकई इस पर्सन को जो है वो किया है। अगर उस पर्सन ने आपको कैश में अमाउंट दी है तो आप उसी सेम डे पर जो है वो कैश अमाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट करवाओ और उसी दिन अपना जो एफिडेविट बनाओ ताकि उनको प्रूफ हो सके। इस तरह भी आप उसको शो कर सकते हो। सेकंड लास्ट पे, अगर आपका रेंटल पे घर आपने दिया हुआ है या कोई शॉप्स दी हुई हैं, उसका क्या सिनेरियो है? देखें, सिंपल सी बात है, आप सिंपल जो है वो टैक्स रिटर्न्स में शो करवाओगे आपका रेंटल पे ये घर है, आपके रेंटल पे ये शॉप्स हैं। जब ये एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगी, अब जो पर्सन आपके घर में या आपकी शॉप्स में रह रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, आप वो प्रॉपर आप उसका प्रूफ लगाओगे, उसकी आईडी कार्ड्स की कॉपी साथ लगाओगे, ये पर्सन जो है वो इधर रह रहा है। फिर जो अमाउंट होगी, अगर आपको वो कैश में दे रहा है तो फिर आप उसको डिपॉजिट करते जाओगे पर मंथ। अगर आपको वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो डाल रहा है तो आप वो शो करवाते जाओगे आपकी अमाउंट जो है वो कहाँ से आई, उसको आप जस्टिफाई करोगे कि रेंटल जो पर्सन है वो हमें पे कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल डीड के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी चीज आप सेल कर सकते हो। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 2025 में 2023 में उन्होंने जो प्रूफ लगाए थे वो गोल्ड का लगाया था या कार का लगा देते हैं या घर का लगा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा यकीन नहीं करते किसी भी चीज़ को सेल किए में। देखें, अब एक आप इटली स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ये अपनी चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ को सेल करके जा रहे हैं। ये एक बुरा स्टेप नहीं है, लेकिन मैं आपको अवॉइड करवाऊंगा कि आप इस स्टेप को फॉलोअप ना करो। बहुत स्टूडेंट्स लगाते तो हैं, उनके वीज़ाज भी लगते हैं। अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हो इटली का वीज़ा या करना चाह रहे हो तो आप सेल डीड वाली चीज़ों से जो है वो बचो। आप कभी भी वो शो ना करवाओ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेल करते हो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सेल करके पर्सन जा रहा है, मतलब इसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो है गुजारा कैसे होगा। आप तो चलो 25 लाख के अमाउंट लेके चले जाओगे तो बाकी पर्सन को जस्टिफाई कैसे करोगे? क्योंकि इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर आपने ये भी शो करवाना होता है, जब आपकी एफआरसी लगती है, अगर आप खुद जा रहे हो स्टडी वीजा पे तो आपने अपने दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी बताना होता है कि वो कैसे गुजारा करेंगे। मतलब उनका अपने प्रॉपर प्रूफ लगाना है। अगर आपके 4 भाई हैं वो क्या करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं या यूनिवर्सिटी में कोई जॉब करते हैं या कोई भी है, आपने साथ का उनका बताना है कि ये मेरा भाई ये कर रहा है, ये मेरा भाई ये कर रहा है, या आपकी मदर ये कर रही है। अपने बाकियों का प्रूफ देना है कि आपके जाने से उनका घर जो है वो चलता रहेगा, वो बिल्कुल भी पैसे आप सारे लेके नहीं जा रहे। और साथ में आपने कंटिन्यू सोर्स भी लगाना है। अब इटली की वीजा चेकलिस्ट में अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को तो शो करवाते हैं लेकिन कंटिन्यू सोर्स से अवॉइड करते हैं। अब कंटिन्यू सोर्स में क्यों कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं, आपने ये भी बताना है ये जो आपके पास अमाउंट आई है वो एकदम से आ तो गई है लेकिन उसका कंटिन्यू सोर्स भी है। मतलब ये नहीं कि आपके पास 25 लाख पड़ा ही हुआ है, आपने इसको कंटिन्यू सोर्स में शो करवाना है कि आपका बिजनेस जो है वो रनिंग में भी है। आप अगर इटली में जा रहे हो तो एट द एंड वो रनिंग में भी जा रहा होगा। नेक्स्ट मैं कुछ आपको रिकमेंडेशंस देना चाहता हूं कि अगर आपके फादर या मदर की डेथ हो चुकी है देन आप जो है वो किसको स्पॉन्सर कर सकते हो। देन आप अपने ब्रदर, मदर या अपने चाचू या मामू को स्पॉन्सर कर सकते हो। आप कोई ऐसा प्रूफ लगाओगे कि मैं इनके पास रह रहा हूँ अपने मदर और फादर की डेथ के बाद, देन आपको कोई इशू जो है नहीं होगा। मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशंस और दूं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इटली वीजा अप्लाई कर रहे हो, जब आपको लगे कि आपने इटली ही जाना है तो आप सिंपल जो है वो जैन या फेब के अंदर अपना अकाउंट ओपन करो, उसको स्लो स्लो करके जो वो लेके जाओ, स्लो स्लो करते करते आप उसको मेंटेन कर लो। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स से लेते हैं। इन्वेस्टर्स वाला जो है वो सीन क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है, जब भी आप इन्वेस्टर से अपनी बैंक से मिल लेते हो वो कभी भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं रखता, वो उसके लिए न्यू ओपन करवाता है आपका अकाउंट और वो सारी चीजें अपने पास रखता है। लाइक आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका जितनी भी चीजें, आपका एटीएम कार्ड्स, आपकी चेकबुक्स, वो उसके पास होती हैं। सारी अथॉरिटीज, पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, वो सारा उसके पास होता है। अब आपने यहाँ पे समझना है इस तरह क्यों होता है, क्योंकि न्यू चीज हो रही होती है। क्योंकि कभी भी इन्वेस्टर ओल्ड अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं रखता, हमेशा न्यू अकाउंट में ही पैसे वो रखते हैं। अगर आपने इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, आप कोई भी इन्वेस्टर को हायर कर लो। इन्वेस्टर्स को हायर करने के बाद ताकि 2 मंथ के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जो मेंटेन हो सके। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो 1 लाख की भी आपसे पैसे ले सकते हैं या 2 लाख भी ले सकते हैं 25 लाख के अकॉर्डिंग। हर इन्वेस्टर्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, देखिए ऑनलाइन बिजनेस में बहुत जस्टिफिकेशन देनी होती है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कर दूं, अगर आपने फाइवर का बिजनेस कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं उसमें काउंट होना। अगर आप किसी कंपनी में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, लाइक अगर आप पाकिस्तान में हो, आप दुबई की कंपनी में ऑनलाइन काम कर रहे हो, देन वो जस्टिफिकेशन के काबिल है। अगर आप फाइवर पे या अदर जो भी एप्स है उन पे काम कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इटली में वो जो है वो वेरीफाई नहीं होती, उसकी बेस पे आपका वीजा जो वो रिजेक्ट होता है। अगर आप दुबई की कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके भी आपको प्रॉपर डेबिट कार्ड, उनके जितने भी उनके मैनेजर्स के हैं विजिटिंग कार्ड्स होंगे कंपनीज के, या लेटर हेड्स होंगे या स्टैंप्स होंगी, वो भी आपको साथ में प्रूव करना होंगी।
तो ये थी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वीडियो 2025 के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी 2026 की अपडेट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ही अपडेट्स न्यू आती है 2026 के अकॉर्डिंग तो मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन सी अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, कौन कौन से आपको न्यू स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है, अभी अपनी चीज़ों को रेडी करना स्टार्ट करो ताकि आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट ना हो। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।